राहुल भाई जी इस वक्त केले, क्योंकि मैंने केला लगाया हुआ है, जी स्थिति आपको पता है, जी जी केला जुत रहा है लखीमपुर में, फला जगह वीडियो बिल्कुल, पड़ ये रहे हर हैं, साल होता है, हर हर साल जगह पे होता है। होता है। ये जो एकदम रेट गिरा है, इसमें किसानों की स्थिति बहुत खस्ता है, मतलब बहुत हल्की है, कमजोर है, बहुत दुखद मतलब है। दुखद है। 19 में हमने पिछले साल बेचा और एकदम ये 8 पर आ गया, 5 पर आ गया, और बाज लोग तो ये कह रहे हैं कि 2-2 3-3 रुपए में दो बिचारों दिन का बिक और रहा है। फोन नहीं उठा रहे, हाँ चैम्बर वाले फोन नहीं उठा रहे। मतलब ये मोनोपोली बनाई हुई है कि चैम्बर वालों ने इस वक्त किसानों का साथ नहीं दे रहे बिल्कुल भी। वो मतलब अपना इस वक्त पूरा फायदा, मतलब ठेले पे केला 70 रुपए बिक रहा है, जबकि केला खेत से 8 रुपए जा रहा है, 8 5 कहाँ रुपए, महाराज, 2-2 पाँच। 3-3 रुपए में बेचारे किसान बेचने के लिए परेशान है। ये जो किसान के साथ जो स्थिति आती है, अमरूद में भी आ जाएगी, आम में भी आ जाएगी, केले में आई हुई है। मतलब किसान हमेशा इसमें पिसता है। अब आप ये कहेंगे किसान खुद अपनी चीज को बेचे, करोड़ों किसान है, क्या तरीका कार इसके लिए, मतलब क्या रास्ता निकले? एक लाइन में बताऊं, हाँ एक लाइन बताइए। क्लस्टर फार्मिंग, एफपीओ फार्मिंग। अच्छा। जो भी आदमी भारत सरकार के अंदर एफपीओ फार्मिंग को लेके आया, जब मैंने पहली बार एफपीओ सुना, मुझे भी नहीं पता था एफपीओ क्या होता, मुझे मीटिंग में बुलाया गया डीएम इसको साहब जरा ने। डिटेल से बताइए क्या है। फार्मर प्रोड्यूसर एफपीसी होगी वो कंपनी, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एफपीओ। ठीक है। तो हमें कलेक्टर साहब ने बुलाया, अभी मुजफ्फरनगर के डीएम साहब हैं श्री उमेश मिश्रा जी आईएएस। उन्होंने एक निमंत्रण दिया कि भाई कोर कमेटी को बुलाओ और डिस्कस करना है, तो एफपीओ के बारे में लोगों को जागरूक करो। हम बोले ये क्या बीमारी, हमने तो पहली बार नाम सुना है। तो एफपीओ का मतलब जब हमें समझाया गया तो यार मजा आ गया, मतलब वाह, ऐसी व्यवस्था भी होती है। एफपीओ की एक कमेटी होती है, इसमें 10 आदमी होते हैं जो किसान होते हैं, एक महिला होती है, वो उसके मेंबर होते हैं। उसमें डायरेक्टर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन ऐसे बनते हैं। अब इन 10 लोगों का काम है आसपास के क्षेत्र के अपने जैसे किसानों को जोड़ना। जैसे हमने एक एफपीओ बनाया केले का, तो केले में मैं कहीं का भी किसान मुजफ्फरनगर का जोड़ सकता हूँ। तो हमने केले के मुजफ्फरनगर के किसानों को जोड़ा। अब ये एफपीओ की जिम्मेदारी ये है कि आपको खेत की तैयारी से लेके आपका माल बिकने तक एफपीओ के थ्रू ही बिकेगा, एफपीओ के थ्रू ही आपके खेत में सामान आएगा। जैसे आप मैग्नीशियम सल्फेट लाते हैं खरीद के, तो ये दुकान पे आप जाते हो तो 40 से 50 रुपए किलो मिलता है। अगर यही चीज आप किसी डायरेक्ट कंपनी से बात कर लें, क्योंकि आपकी भी एक कंपनी है एफपीओ, तो कंपनी आपको इंडिविजुअल किसान को नहीं देगी लॉस पे, मतलब लॉस कह रहा हूँ वो डीलरशिप पे, एफपीओ को दे देगी। तो एफपीओ का काम है उस कंपनी से डायरेक्ट खरीदना, और ये पता है 8 रुपए में मिलता है 1 किलो, 9 रुपए में, लेकिन वो 10 टन 5 टन ऐसे देते हैं। तो आप जब 5 टन मैग्नीशियम सल्फेट मंगाएंगे, उसमें अगर एफपीओ के चाय पकौड़े का खर्चा निकाल लेंगे, जैसे भाई लोग इकट्ठे हुए, हम महीना के में एक मीटिंग करते हैं एफपीओ की, उसमें किसान इकट्ठे हुए, तो उनकी चाय पानी का खर्चा कौन देगा? तो भाई हम क्या करेंगे, भाई तुम अभी तक 30 रुपए खरीदे रहते मैग्नीशियम सल्फेट, अभी हम तुम्हें 12 रुपए देंगे, क्योंकि 9 रुपए हमें आके पड़ रहा है, और 3 रुपए आपके एफपीओ के अकाउंट में जाएंगे, जिससे हम चाय पानी का खर्चा, अपने मीटिंग का खर्चा उठा सकते हैं। हालांकि गवर्नमेंट भी इसके लिए पैसा देती होगी, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है। इसमें शामिल वही हो सकता है जिसके नाम पे जमीन है। तो हमने अगर 1000 एकड़ केले के किसानों का एफपीओ बना लिया, तो इसका चेयरमैन दुनिया के किसी भी बड़े व्यापारी से या एक्सपोर्टर से ये बात कर सकता है कि मेरे पास 1000 एकड़ केला है और ये केला इस क्वालिटी का है, और वो केला सेम क्वालिटी मेंटेन हो। बंच कवर लगाएं तो सभी लगाएं, रेजिड्यू फ्री करें तो सभी करें, मतलब उस आदमी की बेइज्जती ना हो जो तुम्हारा सरमोर बन के बैठा है। अब आप जाएं और किसी भी चैम्बर वाले से बात करें कि मेरे पास 1000 एकड़ केला है, आपके शहर में जितना भी चैम्बर हैं, उन चैम्बरों से बात करें कि साहब हम आपको बाहर से के रेट पे केला देंगे और ताजा केला देंगे, आपको मुजफ्फरनगर जिले में हमारा केला खरीदना है। अगर वो मना करते हैं तो फिर सरकार का ये फर्ज बनता है कि इन चैम्बर वालों को केला ना मिले बाहर से। पहले मुजफ्फरनगर का केला कटेगा, उसके बाद तुम्हारे यहाँ बाहर से केला आएगा। ये बॉन्ड होना चाहिए बिल्कुल। हम देखे केले का रेट कैसे गिर जाएगा। मुजफ्फरनगर में कितने चैम्बर हैं आपको पता है? खाली मुजफ्फरनगर में ही 7-8 हैं, जानसठ में है, खतौली में है, खतौली में जहां तहां है। आपके मेरठ में कितने हैं? बहुत है। हर ठेले पे केला है यार, कहां से आ रहा है? जरा बाहर से सप्लाई बंद तो करो। पहले हम अपना केला, जो मेरे जिले के लोग, भाई सरकारी बोल रही ना कि आप बागवानी करो, मैं कर तो रहा हूं, बेचू कहां? आप हमें कहीं मार्केट मत दो, हमारी सीमाएं लॉक कर दो।
कि मुजफ्फरनगर जिले में जो भी चैम्बर हैं पहले मुजफ्फरनगर का केला खत्म करेंगे, और जब वो एफपीओ एक एनओसी दे देगा जिला कृषि अधिकारी को या जिला उद्यान अधिकारी को कि अब हमारे पास केला खत्म हो चुका है, अब आप बाहर से ला सकते हैं, तो बाहर से केला लेके आइए आप। तो इस तरह का कानून है? नहीं है, मुझे नहीं पता है कि नहीं है। अच्छा। मैं तो एक किसान होने के नाते बात कर रहा हूँ आपसे कि ऐसा कानून एफपीओ का तो है, एफपीओ है, लेकिन ये जो बाहर से आने वाला है, ये लोग करने वाला है, ये तो भाई शासन प्रशासन के हाथ में, मेरे हाथ में पावर नहीं है। मेरा तो एक विचार है, ये ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा अगर होता है तो क्या गलत है? कुछ भी गलत नहीं। किसी को क्या दिक्कत है? मैं मुजफ्फरनगर का आदमी अगर मुजफ्फरनगर का केला उगाएगा और मुजफ्फरनगर के लोग उसको खाएंगे बिल्कुल, और जहर मुक्त होगा, स्वस्थ होगा, तो समस्या क्या है बताओ मुझे? मेरठ का मेरठ में पके, बिजनौर का बिजनौर में पके। क्या बिजनौर में अमरूद नहीं आता? तो मेरठ का अमरूद तब जाए ना जब बिजनौर का अमरूद खत्म हो जाए। सही। और अगर एक्सपोर्ट की क्वालिटी है तो सरकार को यह भी करना चाहिए कि एक्सपोर्ट के लोग जो बैठे हैं लखनऊ में, एक टीम गठित करे और बाहर से एक्सपोर्टर को विजिट कराए और हमारे पास लेके आए और हमारे फार्म दिखाए कि देखिए साहब, मुजफ्फरनगर में 1000 एकड़ केला है और ये एफपीओ है, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक एफपीओ, कुछ भी नाम दे दो, ठीक है। तो जब इस एफपीओ में 1000 एकड़ में बाहर से लोग विजिट करने आएंगे, अफगानिस्तान से आएंगे, ईरान से आएंगे, दुबई से आएंगे, हमारे लोग बाहर बैठे हुए हैं भारत के जो एक्सपोर्ट करते हैं, कोई बाहर वाला मुल्ला जी कोई एक्सपोर्ट नहीं करता है, हमारे देश के लोग बाहर बैठे हैं। जी जी। एक भाई यहाँ एक विदेश में है, ये यहाँ से भेज रहा है, वो वहां बेच रहा है। आप उनको बुलाइए, आप क्वालिटी चेक कीजिए। हम 8 पंजे रखे हुए हैं, हमारे पास बंच कवर लगा है, हम कोई जहर नहीं डालते, हम एकदम नेचर के साथ मिलकर के खेती कर रहे हैं और ये बेहतरीन टेस्ट है हमारा। आप सैंपल लीजिए हमारा, पका के देखिए, खा के देखिए, एक ऐसी निष्पक्ष टीम बीच में रखे जो उसको खा के बताए कि हाँ भाई मजा है, उसको चेक करवाइए आप मशीन में। तो अगर ये है एक क्लस्टर बन जाए इस तरीके का, लेकिन सरकार से पहले ये किसानों को करना पड़ेगा। अच्छा, एक दिक्कत अब आपने गेंदे के फूल लगा रखे जी, अगर ऐसे कितने किसानों ने लगा रखा आपको पता ही नहीं है जी, बहुत। अगर गेंदे के फूल के एफपीओ में आप एडमिट हो तो आप ऐड हो तो आप सीधा लिखेंगे मेरे पास 1.5 एकड़ केले का फूल तैयार है। बाहर से डिमांड आती कि साहब यहाँ से पुरी के मंदिर में हमारे पास डिमांड है साहब के 200 कुंटल फूल चाहिए गेंदे का। अब 200 कुंटल आपके पास तो नहीं है, तो आप क्या करोगे? सॉरी यार राहुल भाई, मेरे पास नहीं है। लेकिन अगर यही डिमांड हमारे एफपीओ के पास आती है और मेरा एफपीओ जब कैलकुलेशन करता है कि मेरे पास तो 50 एकड़ गेंदे का फूल है, वो कहेगा ठीक है सर मैं दूंगा, वो आप लोगों को सूचना देगा कि इस जगह पे सारे किसान अपना फूल लेके आ जाओ, अपने फूल तोड़ लो, और नाम पे चढ़ा दिया सैयद हसन 25 कुंटल फूल, राहुल जवान 16 कुंटल फूल। जब वहां से पैसा आएगा एफपीओ जाओ पैसा ले लो अपना। एक सोल्यूशन और भी तो हो सकता है राहुल भाई जी, एमएसपी। एमएसपी, अब जैसे केले की एमएसपी की बात करें जी, एमएसपी पे नुकसान ये है कि जैसे सपोज करो केले का एमएसपी, हमारी केले की जो लागत आती है वो लगभग 100 से 150 रुपए के बीच में एक पौधे की आती है। हालांकि हम लोग 60-70 रुपए में तैयार करा रहे हैं, लेकिन मान के चलिए 150 रुपए किसान का केले पे खर्च आ जाता है, जिस बेचारों को हमारे बारे में नहीं पता, हर कोई तो हमें नहीं जानता जी। तो वो गरीब आदमी 150 रुपए, किसी की सुनेगा, अनुज की सुनेगा, आपकी सुनेगा, मेरी सुनेगा, 150 रुपए फूक देता है। 150 रुपए का मतलब है कि वो 20-22 किलो का चरखा उसका तैयार हुआ, ठीक है, यानी कि 7 रुपए किलो का खर्चा आया, एक किसान खर्च कर रहा है आज की तारीख में केले पे। अब एमएसपी अगर सरकार ने बांधी सपोज करो 14 रुपए के साथ, 14 रुपए से कम में केला नहीं बिकेगा, तो ये व्यापारी इतने बदमाश हैं, अगर कल को 22 रुपए का रेट भी होगा ना, ये 22 जाने नहीं देंगे, ये कहेंगे एमएसपी 14 की, ये तो करने में होता है, मैं 14 से ऊपर दूंगा ही नहीं। अच्छा, ये स्थिति तो अब पैदा हुई, इसका कारण क्या है? 5 राज्यों में बाढ़ है, बारिश अब तक पड़ रही है, ठेला बिकेगा कहाँ? मॉल में। केला कहाँ बिकेगा? मॉल में, ठेले पे बिकता है, ठेले लग नहीं रहे, 5 राज्य बंद हैं, एक्सपोर्ट वैसे बंद है, समुद्री तूफान कितने चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो इसका असर पड़ेगा ना भैया। फिर दूसरी बात इसमें जो मुझे गड़बड़ लगी, पहले उत्तर प्रदेश में केला लगता था जुलाई के महीने में, 15 जुलाई के आसपास, अभी उत्तर प्रदेश में केला लग रहा है मई में, जून में, जुलाई। तो इस बार टोटल लखीमपुर ने हमसे केला 10 जुलाई को लगा के खत्म कर दिया। इसमें फल कब आएगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। इसमें मार्च में गारंटेड फ्लावरिंग चालू हो जाएगी, मार्च अप्रैल में। तो मार्च अप्रैल में फ्लावरिंग चालू होती है, तो मई, जून, जुलाई, जुलाई में भयंकर तूफान, भयंकर आंधी, भयंकर बारिश और भयंकर आम यूपी में चल रहा होता है। केला कौन खाएगा? रेट गिरेगा। अच्छा, जुलाई में ही
फरवरी से लेके जुलाई तक केला चलता है महाराष्ट्र का, हम्म, जुलाई से लेके नवंबर तक केला चलता है यूपी और गुजरात का एक साथ, नवंबर से लेके फरवरी तक केला चलता है आंध्रा, तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना। हम्म, उसके बाद फरवरी से फिर महाराष्ट्र चालू, फिर बीच में यूपी। अब यूपी ने क्या किया, महाराष्ट्र के साथ में केला लेके आ गया इस बार। हम्म, महाराष्ट्र में 800 गाड़ी रोज मंडी में खड़ी है। महाराष्ट्र के केले की क्वालिटी में और यूपी के केले की क्वालिटी में अंतर है। वो केला व्यापारी जल्दी प्रेफर करता है क्योंकि उसको पकने में ज्यादा समय नहीं लगता, चैम्बर में एक दिन पहले निकल जाता है। दूसरा, वहां पे 9 महीने में कट के निकल जाता है, 9 से 10 महीने। यहाँ पे 15 से 16 महीने, 15 महीने लग रहे हैं किसान को। तो वो किसान को 18-20 किलो का चरखा भी 7 रुपए में काटने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उसका टाइम इतने में हम एक फसल लेते हैं, महाराष्ट्र में 2 ले लेते हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। जो मुझे लगा, मैं नहीं कह रहा कि मैं सही हूं, जितना मैंने बात करी, लोगों से घूमा, महसूस किया। कुछ लोग कह रहे हैं ज्यादा लग गया केला, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई फसल ज्यादा नहीं होती। कहाँ ज्यादा लगा है? पता नहीं कहाँ हम तो लगा। जितना पौधा सेल कर रहे थे उतना ही किया, हमारा तो 2 पौधे फालतू नहीं बिके, तो हम तो नहीं मान सकते कि ज्यादा लगा है। दूसरी बात, किसान अगर ज्यादा लगा रहा है तो उसकी भी गलती है। आप फसलों में विविधता लाइए, गन्ना कीजिए, गेंदा कीजिए, केला कीजिए, अमरूद कीजिए, नाशपाती कीजिए, आड़ू कीजिए, किन्नू लगाई, मतलब थोड़ा 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 बढ़ो यार। सही, एक ही चीज को ज्यादा लगा दोगे तो उसकी आवक ज्यादा हो जाएगी वही वही, और खपत कम हो जाएगी। सही। केले का एक्सपोर्ट जब भी रुकेगा, हमेशा याद रखो, रेट गिरेंगे। जहां एक्सपोर्ट चालू हुआ, रेट चालू। ये बहुत सारी चीजें हैं जिन पे लोग बैठ के बात नहीं करते। इसका एक ही उपाय है, क्लस्टर फार्मिंग, एफपीओ फार्मिंग, जो सरकार पहले से बना के बैठी है, लेकिन कोई किसान उसमें काम करने को तैयार नहीं है। एफपीओ हैं आज, केवल पैसा लेने के लिए बने हुए हैं। गवर्नमेंट से पैसा आया, खा पी के बराबर कर दिया। अब जाके देखो, रनिंग एफपीओ बहुत कम है जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। बस लिपापोती चल रही है और काम चल रहा है। अगर सरकार ईमानदारी से एफपीओ का निरीक्षण करवा दे हम्म, तो 90% आदमी जेल काटेंगे। जिस काम के लिए एफपीओ बने थे वो काम तो हो ही नहीं रहे। किसानों को पता ही नहीं एफपीओ क्या हो। महीने में मीटिंग होनी चाहिए, आपकी फसलों में क्या क्या समस्याएं हैं, हमने बाहर से ये विशेषज्ञ बुलाए हैं, आप अपनी समस्याएं बताइए। ये एफपीओ की जिम्मेदारी है भाई। सही। तो ठीक। एफपीओ क्लस्टर जब तक सिस्टम नहीं शुरू होगा भारत में, तब तक मुझे नहीं लगता कि किसान का कुछ होगा। हाँ, एमएसपी होना चाहिए, जरूरी, अच्छी चीज है। हमारी कोई भी फसल हो उसके ऊपर हमें एक मूल्य निर्धारित होना हाँ, चाहिए, मूल्य निर्धारित वो होना कोई भी फसल क्यों ना हो, कि भाई इससे नीचे। अब देखो हालत 2-2 रुपए में बिक रहा है यार। अब जिस आदमी ने 7 रुपए लगाया है, मैं खुद उनमें शामिल हूँ, चाहिए। नहीं दिख रहा, और जिसका 2 रुपए बिकेगा, वो तो कर्ज में चला जाएगा, क्या करेगा फिर? और एक बार किसान कर्ज में गया तो 4 साल तक उभरता नहीं भैया ऊपर। उभरता नहीं। राहुल, वो कुछ सवाल? तो किसान का दर्द बड़ा सिंपल सा है, लेकिन शुरुआत किसान को ही करनी पड़ेगी। सही। ये सरकार के साथ साथ प्राथमिक जिम्मेदारी हमारी है। सरकार एक तरीके से हमारी माँ कह सकते हैं आप। माँ से बोलना मुझे पड़ेगा पहले कि भाई साहब मुझे ये प्रॉब्लम है मम्मी, तो खाना हम चाहिए। आपसे उम्मीद करते हैं कि इसमें कुछ कीजिए, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा। मैंने समय मांगा है, अगर मेरा माननीय मंत्री जी से मुलाकात क्योंकि हुई। आपके साथ किसान जुड़ा हुआ है, जी हमें जोड़ने में तो एक समय लगेगा, जी जी। क्योंकि ये नहीं, चीज एफपीओ मैं नहीं बना सकता। जी। एफपीओ आपको आपके जिले में, आप कृषि विभाग में जाइए, ठीक है। एक ऑफिस है आपके यहाँ पे कृषि भवन के नाम से, हर जी। जिले में है। जी जी है। आपके यहाँ पे भी है, सब जगह पे है। हम्म। जिला कृषि अधिकारी से मिलिए आप। मतलब हॉर्टिकल्चर का जो होता है? नहीं, अच्छा। एक तो हो गया उद्यान विभाग। जी जी, उद्यान विभाग के साथ साथ आप उद्यान विभाग से भी मिलिए। ठीक है। उद्यान विभाग के साथ साथ आप जिला कृषि अधिकारी से मिले। ठीक है। पूरे जिले की कृषि के मालिक हैं, ठीक है। उनके ऊपर होते हैं कृषि उपनिदेशक। ठीक है। आप इन दोनों से मिलें और उनसे कहें कि साहब हमें ये एफपीओ बनाना है, एफपीओ क्लस्टर में फार्मिंग करनी है। एफपीओ क्या है हमें समझाइए। उनका दायित्व है, उनकी ड्यूटी है आपको समझाना, आपको बताना। एफपीओ बनवाना, आपकी मदद करनी, उसको चलाना सिखाना, उसकी ड्यूटी आपको समझानी। ये सरकारी अधिकारियों की ड्यूटी है, जो आप उनसे नहीं करवाते। वो क्यों करेंगे? आज मुजफ्फरनगर पोस्टिंग है, कल बिजनौर चले जाएंगे। तुम्हारे मेरे जैसे मूर्ख साले कल भी घूम रहे थे, आज भी घूमते रहेंगे। सही। हम लेके घूम रहे हैं अपना केला 2-2 रुपए में। हम्म। एक लखीमपुर के ग्रुप में मैंने जिक्र किया था, एक भाई है, मैं नाम तो नहीं लूंगा कैमरे पे। मैंने कहा भाई आप लोग सब एक एक पंचायत से 2-2 आदमी आइए, हम सब मिलके, हमारे जो उद्यान के मंत्री हैं वो उत्तर प्रदेश के, एक बार यार हम उनसे जाके मिले तो सही। बिल्कुल।
कि साहब आपने हमें इनाम दिया, हमें सम्मानित किया, बड़ी अच्छी बात है। अब हम केले की इस स्थिति में हैं, आप हमारे बड़े भाई हैं, हमारे उद्यान मिनिस्टर हैं, तो अब हम क्या करें, हमारे लिए आप आदेश करें। क्या हम 2 रुपए में बेच दें? अगर आप बोलते हैं तो हम 2 रुपए में बेचने के लिए तैयार हैं। बाकी ये भी बता दीजिएगा कि बालकों की फीस और 5 रुपए कहाँ से आएंगे। नहीं तो साहब कोई रास्ता बनाओ। जब बच्चा रो के माँ के पास जाएगा ही नहीं, तो माँ को क्या जरूरत पड़ी है सोते बच्चों पूछे कि बेटे दूध पी ले, उसे पता तुझे दूध उबालना पड़ेगा इसके पीने के लिए। मेरी बात समझ रहे हो? जी जी। तो उसने क्या जवाब दिया, मतलब भैया अभी तो 80% केला कट गया, अब छोड़ो अगले साल देखेंगे। मतलब मुझे केवल व्हाट्सएप में बोलना है, केवल कमेंट करने हैं उल्टे सीधे गंदे। खुद मैं उठने के लिए तैयार नहीं हूँ भाई चारपाई से, मैं नहीं आऊंगा लखनऊ, मेरा कोई काम नहीं है वहां जाने का। तो भाई साहब शुरुआत तो हमें ही करनी पड़ेगी, आज करो या कल। यही है समस्या का हल। सही। आपकी समझ में आया? एफपीओ सिस्टम बेहतरीन सिस्टम है। आम वालों का एक एफपीओ, केले वालों का एक एफपीओ, गन्ने वालों का एक एफपीओ, फलाने का गेहूं का एक एफपीओ। आप सारे किसान, लेकिन फार्मिंग एक सी करो, फिर अपना दिमाग नहीं लगाना कि मैं सीसी लेना कोई और कंपनी की पहुंच गया। फिर एफपीओ के थ्रू ही आपने काम करना है। जो दवाई लाएगा एफपीओ कंपनी से डायरेक्ट लेगा और आपको बहुत कम रेट में मिलेगी। एफपीओ के फायदे बहुत हैं, नुकसान नहीं है कोई भी। इतनी बढ़िया व्यवस्था सरकार की जो मुझे लगी, सबसे बेहतरीन व्यवस्था एफपीओ लगी, लेकिन इस पर कोई चलने को तैयार नहीं। यहाँ मतलब एक क्लस्टर बनाना पड़ेगा। या विदाउट क्लस्टर आप कैसे काम करें? आपके पास केला है ये 2 एकड़, आपको पता ही नहीं मुजफ्फरनगर में कहाँ कहाँ केला है। जी जी सही। लेकिन जब एफपीओ बनेगा और सारे किसान एक जगह खड़े होंगे, फिर आप क्लस्टर में किसी को इन्वाइट कर सकते हैं बाहर से, और फैक्ट्री वाले को किसी को इन्वाइट कर सकते हैं। एक चिप्स की फैक्ट्री हम डाल सकते हैं, केला पकाने के चैम्बर्स हम डाल सकते हैं किसान। यही एफपीओ के चैम्बर भी डाल सकते हो आप। अच्छा। हाँ, एफपीओ के पास पैसा है, गवर्नमेंट लोन देगी इस एफपीओ को। तो अपनी जेब से बिना कुछ लगाए हम 4 चैम्बर डालेंगे जिले में, 4 जगह में। हमारा सबका केला उन चैम्बरों में पीके बिकेगा। सरकार इसमें हमारी मदद करेगी, करती है, आपको यंत्र देती है, आपको लोन दे रही है एफपीओ पे। तो यहाँ पे कुछ कमियां सरकारी तंत्र कर देता है, क्योंकि ऊपर से जो योजनाएं आती है, नीचे आते 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 वो तो 1 किलो पानी गिरता है, तो नीचे आते आते वो 2-4 बूंद बचता है। तो मैं तो सरकार से भी ये कहूंगा कि साहब आप जो योजनाएं लागू करते हैं बड़ी अच्छी हैं, लेकिन धरातल लेवल पे चेक करें, और उस विभाग के अधिकारी से तो बिल्कुल भी चेक ना कराएं। सही। आप सामान्य नागरिकों की एक कमेटी बनाइए जो गैर राजनीतिक हो, गैर धार्मिक हो, दाढ़ी तिलक में फर्क ना करें, ठीक है, किसी राजनीतिक पार्टी से प्रभावित ना हो, ऐसे लोगों की एक कमेटी बनाइए। और वो कमेटी साइलेंट होनी चाहिए, उस कमेटी को किसी को नहीं पता होना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री के अलावा, डायरेक्ट उनके अंडर में काम करे। और फिर आप निचले स्तर पे उस कमेटी से कहिए कि आप हमें रिपोर्ट दीजिए ग्राउंड स्तर की। सही। जैसे कूड़ा घर की योजना है, ओमवीर जी मैं आपको अभी दिखा रहा था, वीडियो बनाने के लिए हम बनाए थे, लेकिन आपका फोन आ रहा था। सरकार ने इतने पैसे लगा के 5-7 लाख रुपए कम से कम लगे होंगे, वो कूड़ा घर बनाए गाँव के बाहर। जी जी। कूड़े घर के बाहर कूड़ा पड़ा हुआ है, कूड़े घर में ताला लगा हुआ है, और कूड़े घर में कूड़ा ही नहीं है। तो यार ये अंधा पैसा अरबों रुपया बर्बाद करा सरकार ने, किसके लिए? गांव वालों के लिए। ये जागरूकता कौन फैलाएगा? कहना प्रधान का काम है। इस देश में जो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से ना करे, उसे तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए उसकी ड्यूटी से। वो कोई भी पद क्यों ना हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, मंदिर का पुजारी सही ड्यूटी नहीं कर रहा, हटाओ, मंदिर में नहीं आना चाहिए कल को। मौलवी अपना काम सही नहीं कर रहा, निकालो मस्जिद से बाहर, भाग, तेरा कोई काम नहीं भैया। अगर प्रधान अपना काम नहीं कर रहा है, बस्ता खारिज। विधायक नहीं कर रहा है, सस्पेंड, कहानी खत्म। ये होना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा, देशभक्ति कैसे आएगी? ये गद्दारी चलती रहेगी जो चल रही है। यहाँ सब अपने बच्चों के लिए भविष्य तैयार करने में लगे हैं। अबे भाई, तुम्हारा मरेगा तो मेरा भी मरेगा, मेरा मरेगा तो तुम्हारा भी मरेगा। आग से बच नहीं पाओगे। खेत में चारों तरफ से आग लगी है, और आप सोचो कि मैं खुद कंबल ओढ़ के बैठ जाऊं, एक बाल्टी पानी लेके मेरे बच्चों के ऊपर, अपने ऊपर छिड़क लूंगा, बाकी जल के मर जाए तो मर जाए। याद रखो, वो आग आपको भी नहीं छोड़ेगी। सही। अगर सब लोग मिलकर के इस आग को बुझाएं तो जंगल की आग खत्म हो सकती है। तो हम सब में, समाज का पूरा हर तबके का ये फर्ज बनता है कि देशभक्ति करो यार। अपनी मिट्टी से जो मोहब्बत नहीं करेगा, जिस मिट्टी से, वतन से मोहब्बत नहीं, वो गद्दार है। बस हम ये चाहते हैं साहब, मैंने हेलमेट नहीं लगाया, 200 रुपए ले लो, मेरा मीजा छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? तू हेलमेट लगाना, हम देखें कैसे पकड़ लेगा पुलिस वाला सामने वाला। क्यों जी? बैठ लगा के गाड़ी चलाओ। तो कहीं ना कहीं देशभक्ति की बहुत बड़ी कमी है लोगों के अंदर। अगर हम इंटरनली उनके बच्चों के सर पे हाथ रखवा के पूछे तो कि क्या तुम ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहे हो? नहीं कर रहे ज्यादातर लोग। करना चाहिए और करवाना चाहिए उनसे। तो जब तक हम किसान इकट्ठे नहीं होंगे, इकट्ठे का मतलब उपद्रव करना नहीं होता, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना नहीं होता, सिस्टम को रोकना नहीं होता है,
सड़कें जाम करके वो पूरी पब्लिक को परेशान करना नहीं होता है। एक साथ जब आप होते हैं और आपकी एक आवाज बनती है, आप एक एफपीओ हो, जब आप 500 किसानों का एफपीओ किसी भी मंत्री, संतरी, अधिकारी से मिलेगा तो वो सम्मान से आपके साथ बात करेंगे। 500 आदमी घर पे रखिए, 500 आदमी का काम डीएम के ऑफिस में नहीं है जाने का। जी एक आदमी का काम है, चेयरमैन और डायरेक्टर दोनों गए कि सर मैं फलाना एफपीओ का हूं, मेरे साथ 500 केले के किसान है और हमें ये समस्या है, आप इसमें हमारी क्या मदद कर सकते हैं संवैधानिक। वो नहीं कर रहे, बड़े इज्जत से उठिए, थैंक यू सर, जय हिंद। उनसे ऊपर एक बैठा है, फिर उनसे ऊपर एक बैठा है। आपको कोई नहीं रोक सकता भारत में, क्योंकि आप एक सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एफपीओ के चेयरमैन हैं। आपकी एक बहुत बड़ी वैल्यू है, आपके समस्या का समाधान करना ही पड़ेगा। लेकिन बात यह है कि मैं ही क्यों, वही घंटी बांधे कौन। अगर घंटी ये सोचे कि मैं बजूंगी, तड़ 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 की आवाज होगी, मेरे अंदर वाइब्रेशन होगा, मुझे चोट लगेगी, तो मधुर संगीत कैसे निकलेगा भाई साहब। मधुर संगीत के लिए बजना पड़ेगा और बजने के लिए फटना पड़ेगा। अब ये बात किसी की समझ में आती है, किसी की नहीं। कोई गाली भी देके जाता है कमेंट में, कोई अच्छा भी बोल के जाता है, जाके रही भावना जैसी वाली स्थिति है। तो किसी की समझ में देशभक्ति आती, किसी की नहीं आती। जिसने की नहीं उसकी समझ में क्या आएगी साले की। जिन्हें जिंदगी में कभी केवल तिरंगा 26 जनवरी को देखा कि 3 रंग का कपड़ा है, इसे सलूट मारा जाता है, अच्छा। बस उसको क्या पता देशभक्ति क्या है। उससे पूछो जो सामने जिंदगी मौत का गेम खेल रहा है रोज, उसको पता है किसके लिए मर रहा है वो। वहाँ जो आदमी शहीद हो रहा है उसको क्या पता कि मैं सैयद साहब को बचा रहा हूँ कि राहुल को बचा रहा हूँ। वो तो पूरे देश के लिए वहाँ है। और जब वो आदमी समाज में आता है मेरे जैसा, तो मुझे तो लगता है यार ये सब काबिल है, मैं ही गधा हूँ। मैं किसके लिए मर रहा हूँ वहाँ पे बॉर्डर पे? सही बात। इन भ्रष्ट लोगों के लिए जो रिश्वत मांग रहे हैं मेरे ही बाप से। तो साहब एफपीओ क्लस्टर आपकी समस्या का समाधान है, ठीक है, बहुत बहुत। और ये सबसे बेहतरीन चीज है जो मुझे लगता है किसानों को करनी चाहिए मिलकर के। राहुल भाई से जितने सवालात किए गए उनके बहुत ही संतुष्ट जवाब हमें मिल गए हैं। और वीडियो को पूरा देखकर इसको फॉलो भी करें, और इतनी अच्छी नॉलेज आपको शायद कहीं और मिल पाए। और राहुल भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे भारत के लिए। और हम यही उम्मीद करते हैं राहुल भाई से कि अपना काम इसी लगन के साथ, इसी जोश के साथ करते रहें, और ये देश सेवा में जितना भी अपनी ज़िंदगी लगा लेंगे और दूसरों को पहुंचा देंगे सुख, तो यही हमारे लिए हमारे मरने के बाद काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया। जय हिंद, नमस्कार।